नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, बिहार बीएड सत्र 2024 से 26 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्रों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है और उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जो है बिहार बीएड डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आया है, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके आधार पे जो भी छात्र जो कि बिहार से बीएड करना चाहते हैं और 2 वर्षीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2024 से 26 में अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन सभी का लेटेस्ट अपडेट जो है आ गया है। और उसके आधार पे कहा गया कि सभी छात्रों का जो आवेदन फॉर्म है वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। तो जो सूचना जारी की गई है और जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, यही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे बिहार बीएड और साथ में कॉलेज यूनिवर्सिटी रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और जॉब वैकेंसीज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और जो अपडेट है वो क्या है ये हम बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को आप समझिए, कहा गया कि लर्ना बीबी को 5वीं बार मिला राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का जिम्मा, यानी कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। कहा है कि बीएड का सत्र शुरू होने में इस बार होगा विलम्ब, यानी कि इस बार जो है 2024 से 26 का जो सत्र है वो ऑन द टाइम नहीं खत्म होगा, लेट लगेगा क्योंकि लेट से आवेदन हो रहा है। फिलहाल चलिए सभी पूरी इन्फॉर्मेशन को हम आपको अच्छे से पढ़ करके समझाते हैं और बताते हैं। कहा गया कि इस बार राज्य में 2 वर्षीय बीएड का नया सत्र शुरू होने में विलम्ब होगा। बीएड में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजन करने के लिए नोडल विश्वविद्यालय के चयन में विलम्ब के कारण ऐसा होगा। बीएड का नया सत्र जुलाई से शुरू होना है, जबकि 1 मार्च को नोडल विश्वविद्यालय का ही चयन किया गया है। ऐसे में इस बार सितंबर से नया सत्र शुरू होने की संभावना जताई जा रही। कहा गया है कि बीएड नामांकन के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजन करने के लिए राज्य भवन को लगातार 5वीं बार ललित नारायण मिथिला बीवी पर भरोसा जताया है। हालांकि इसकी घोषणा में विलम्ब के कारण नामांकन प्रक्रिया में विलम्ब की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जानकारों की माने तो इसी माह लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी होनी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव का असर नामांकन प्रक्रिया पर पड़ने वाला है। सत्र शुरू होने में विलम्ब का एक ये भी प्रमुख कारण होगा। गत वर्ष राजभवन ने 25 जनवरी को ही नोडल विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद समय से नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के कारण जुलाई से सत्र शुरू हो सका था। लेकिन इस बार नोडल बीवी के चयन में विलम्ब के कारण जुलाई से सत्र शुरू होने की संभावना समाप्त हो चुकी है। बीएड नामांकन से जुड़े बीवी महकमे से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान स्थिति में जून में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। जुलाई में इसका रिजल्ट जारी हो सकता है। इसके बाद काउंसलिंग में 2 महीने का वक्त लगेगा, जिसके कारण सितंबर से नया सत्र शुरू हो सकेगा। हालांकि राजभवन स्तर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से राज्य के निजी व स्वामित्व जो है पोषित बीएड संस्थानों में राहत की सांस ली है, क्योंकि इन संस्थानों का संचालन नामांकन से होने वाली आय से ही होता है। देखेंगे तो कहा गया कि 2018 से राज्य स्तर पर केंद्रीकृत नामांकन 2 वर्षीय बीएड में राज्य स्तर पर केंद्रीकृत नामांकन की प्रक्रिया वर्ष 2018 से शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिहार में बीएड नामांकन राज्य स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने देश में राज्य स्तर पर बीएड में केंद्रीकृत नामांकन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन का पूरा शेड्यूल भी जारी किया था। इसके तहत नामांकन प्रक्रिया की अधिसूचना हर वर्ष 1 फरवरी को जारी होनी है। तो देखिए, फरवरी में ही जो है नामांकन प्रक्रिया की सूचना आती है, लेकिन इस बार विलम्ब है और यही कारण है कि 2 से 4 महीना लेट जो है ये सत्र खत्म होगा। कहा गया कि सूबे के 14 विश्वविद्यालयों में लिया जाएगा नामांकन। कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राज्य के 14 विश्वविद्यालयों में नामांकन लिया जाएगा। पाटलिपुत्र बीबी में 58 संस्थानों में 6600, बिहार बीबी में 58 कॉलेज में 6250 सीटों, मगध बीबी में 48 कॉलेजों में 5900 सीटों, आर्यभट्ट ज्ञान बीवी में 33 संस्थानों में 3300 सीटों, बीएन मंडल में 12 संस्थानों में 1250 सीटों, जयप्रकाश बीवी में 15 संस्थानों में 1500 सीटों और संस्कृत बीवी में 1 संस्थान की 100 सीटों, लाना बी के 33 यानी कि 33 संस्थानों में 3750 सीटों, एमएच बीवी में 32 संस्थानों के 3200 सीटों पर नामांकन होला है। मुंगेर बीवी के 5 संस्थानों में 300 सीटों
पटना बीबी के 3 संस्थानों में 300 सीटों, पूर्णिया बीबी के 10 संस्थानों में 1100 सीटों, TMBB के 15 कॉलेज में 1600 सीटों तथा BKSU बीबी में 20 संस्थानों के 2400 सीटों पर नामांकन होना है। संस्थानों व सीटों की संख्या में आंशिक बदलाव भी हो सकते हैं, तो ये आगे थोड़ा कम या ज़्यादा सीट भी किया जा सकता है। अब दोस्तों सभी जो स्टूडेंट को जो कि बिहार से बीएड 2 वर्षीय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सत्र 2024 से 26 में, वो अगर इस सूचना को देखेंगे तो उन्हें थोड़ी राहत मिली होगी, साथ में कॉलेज को भी राहत मिली होगी। कहा गया कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को बनाया गया नोडल 2 वर्षीय बीएड 300 से अधिक कॉलेजों में नामांकन के लिए अगले हफ्ते से आवेदन। पटना में देखेंगे तो कहा गया 2 वर्षीय बीएड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट CET बीएड 2024 का आयोजन एक बार फिर से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा करेगा। राजभवन द्वारा उक्त बीबी को इंट्रेंस टेस्ट और नामांकन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए नोडल संस्था बनाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी द्वारा प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता को राज्य नोडल पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ ही बीएड नामांकन प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। अगले सप्ताह नामांकन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पिछले साल राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के 342 कॉलेजों की 37,350 सीटों पे नामांकन प्रक्रिया हुई थी। इस बार भी 340 से अधिक कॉलेज करीब 37,000 या उससे अधिक सीटों पर नामांकन होने की उम्मीद है। राजभवन द्वारा संबंधित कॉलेजों की सूची जांच के लिए मंगाई गई है। जांच में जो कॉलेज नामांकन के मानदंड को पूरा नहीं करते हैं उन्हें प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। कॉलेजों में पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं जरूरी है। साथ ही नए सत्र के लिए NCT की मान्यता जरूरी है, तभी नामांकन के लिए कॉलेजों की सूची शामिल किया जाएगा। नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया कि अगले सप्ताह तक नामांकन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चूँकि इस बार समय कम है इसलिए प्रक्रिया तेज़ी से की जाएगी ताकि नामांकन समय पर पूरा हो और सत्र जो है ससमय रहे। तो देखेंगे तो ये सूचना जारी किया गया है और कहा गया है कि अगले हफ्ते मतलब कि 10 जो है मार्च से पहले आपका आवेदन जो है शुरू होने का चांसेज है। तो आप आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फ़ी कितना लगने वाला है और योग्यता क्या चाहिए। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगा, जाइए देखिए और सभी बातों को समझिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।